विषे को भ्रमर विचारे, जलज विषे को भ्रमर विचारे, के आ अरुणोदय थयो, हंत हंत हाथे नलिनी ने, को गज आवी हरि गयो। एक कोमल कमल में भंवरा बैठता है, भंवरा रस का प्यासा है, शाम को कमल बंद हो गया। भंवरा लकड़ी को काट के निकल सकता है, किंतु कमल को नहीं काटता। क्यों? आनंद है। भविष्यति सुप्रभातम हसिष्यसि पंकज श्री। अभी सूर्य उदयमान होंगे, प्रातःकालीन बेला में कमल खिलेगा, मैं उड़ जाऊंगा। ऐसा होता नहीं। रात में हाथी आता है, कमल उठा करके नीचे मार के पांव से रगड़ देता है। न जान्यू जानकी नाथे, सवारे सुधवानु छे। आज जितना अच्छा कर सकते हो करो, नहीं स्व स्व उपासित को ही पुरुष स्वेद। कल कल कभी नहीं बोलना, कल का कोई भरोसा नहीं है भाई। पिंगला ने भी गीत गाया था, मैंने वेश्या से भी सीखा हूं। वेश्या सुंदरी थी, लोग बहुत आते थे। बूढ़ी हो गई तो किसी ने उसको पूछा भी नहीं। उसने जाना ये शरीर एक घर है, हड्डियां टेढ़े मेढ़े तिरछे बांस के समान, चाव रोवे इसमें भरा हुआ है, किंतु अंदर मल मूत्र भरा हुआ है। अवधूत जी कहते हैं, मैंने कुकर पक्षी से भी, कुकर पक्षी क्या है, एक पक्षी मांस लेके जा रहा था टुकड़ा, उसके पीछे 5 पक्षी लगे मार रहे। जब उसने टुकड़ा छोड़ दिया, सब उसको छोड़ के चले गए। ये संसार है, बड़ा मुश्किल है। आपका कोई संबंधी नहीं है, कोई कोई नु न थिरे, कोई कोई नु न थिरे। बड़ा मुश्किल है। वो क्या बोलते हैं, मर जाने के बाद में उठमनो, पहले 8वें दिन में होता था, आजकल दूसरे तीसरे दिन में भी हो जाता है। एकादश द्वादश त्रयोदश के साथ में ही हमें तो वर्षी वाળી લીધું। કેમ? सारा नरसा प्रसंग में कई मुश्किल ना આવે ને એટલા માટે बोल कृष्ण भगवान की जय। कोई को किसी की परवाह नहीं है, सब स्वार्थी है भाई। और कम से कम इन लोगों ने फोटो संभाल के तो रखी है। धन्य हो भाई, 4 पीढ़ियों की फोटोएं संभाल के रखी है। नहीं तो बाप मर गया तो तीसरा दिन फोटो होती भी नहीं है। वो घर में रखते हैं फूल सजा करके, कितना दिन, जब तक लोग मिलने वाले आते हैं उतना दिन, बाद में सीताराम पीछे रख देंगे। अरे लुधियाना में किसी ने मुझे कहा, स्वामी जी हमारी दीदी ने नई कोठी बनाई है, हम चाहते हैं कि आपके वहाँ चरण डले जाए, तो आप चलिए ना। हमने कहा ठीक है। शाम 6 बजे सत्संग पूरा हो जाएगा तो उनके यहाँ जाएंगे। उनका स्वामी जी 350 साल पुरानी अखंड ज्योति है वहाँ, चलो दर्शन भी करेंगे, ज्योति है तो। वहाँ गए, ऐसे बड़ा कमरा था, ऊंचे आसन में हमको बैठाया, चांदी के थाल में सब रखा। 1 घंटा सत्संग हुआ। रोज थाल वाला मैंने मेवा सब उठाया, आंख में लगा कि बहुत प्रार्थना की, देखा कोई भगवान की छवि है क्या, ऊपर कोई चित्र देखा, उसको ऐसे किया। लोग हंसने लग गए। क्यों हंसते हो? समझिए आप क्या कर रहे हैं? मैंने कहा क्योंकि मेरे सिर में मुझको क्या दिखेगा, उनको तो दिखता है। मैंने कहा भोग लगा रहे। समझिए किसको भोग लगा रहे हो? जो भगवान जी। स्वामी जी भगवान नहीं है, हेमा मालिनी है। मैंने बोला तो अच्छा है, हेमा मालिनी तो महालक्ष्मी होती है, उसको भोग लगा रहे हैं। अपने घर में आप राम कृष्ण दुर्गा काली गणेश हनुमान दत्तात्रेय जलाराम बापा जगन्नाथ जी तमाम आपको नहीं मिले। अरे महात्मा गांधी नहीं मिले आपको,
मालिनी का चित्र लगाना बुरा नहीं है, किंतु आपकी दृष्टि नए मकान के हॉल में इतना बड़ा चित्र लगाने का हेतु क्या है? बताइए, आपकी दृष्टि कहाँ है? बड़ा मुश्किल है ये जो हम कह रहे हैं। मैंने कुंवारी कन्या से सीखा। वो कन्या ऐसे धान कूट रही थी तो उसकी चूड़ियों से आवाज आ रही थी। उसने एक एक करके तमाम चूड़ी निकाल दी। 2 चूड़ी भी थी, निकाल के एक ही रखी। मैंने सीखा, साधु अकेला रहे, एक निरंजन। साधन करना है, समूह के बीच में साधन नहीं होता है, एकांत में जाना ही पड़ेगा। मैंने बाण बनाने वाले से सीखा है। बाण बनाने वाला इतना मग्न हो गया, तादात्म्य विषयम तयो तद्रूप तदाकार तन्मय। वो एक राजा की सवारी आकर के चलेगी तब भी उसको पता नहीं है। ऐसी एकाग्रता भगवत भक्ति में होनी चाहिए। मैंने सांप से भी शिक्षा ली है। सांप कभी अपना बिल बनाता नहीं है, कोई बनाता है उसमें जाकर के रहता है। चूहा बनाता है, सांप जाकर रहता है। साधु अपना आश्रम ना बनाए। मैंने भी नहीं बनाया ना, तो स्वामी पवित्रानंद जी सब करके गए। मुझको गुरु महाराज ने भेज दिया तो मैं आ गया। गुरु महाराज ने कहा जाओ आश्रम बढ़ाओ, तो हमने नहीं बढ़ा रहे, उनकी संकल्प से वही बढ़ा रहा है। यस, मैंने मकड़ी से भी, करोड़ियों जाल फैलाती है, खुश फंसती है। जाल लंबा चौड़ा नहीं करना। मैंने भृंगी बिलने से कहा है। कीड़ा रहता है ईयड़, भमरो आवीने करड़ से, भमरी आवीने करड़ से, एम करता करता कीड़ो पोते भमरी थई जाए। आपको किसका चिंतन करेंगे वही हो जाएंगे। हार्दिक परिण्या के नहीं? परिणी गया? हाँ के ना बोलो? हाँ हो गया। चलो, अभी आपकी धर्मपत्नी का नाम क्या बोलो? धारा 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 धरा और धारा, ठीक है। माला लेके बैठो। धारा 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 धारा। प्रातःकाले स्मरे धारा, संध्या काले पुनः तथा, दिवरात्रौ धारा 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 परम दैवत। सवेरे दोपहर को शाम को करके देखो। फिर जब आप बड़ौदा में रहते हो, पानसरी मंडी में जाओगे, सयाजीराव सब्जी मंडी में धारा के जैसे चलोगे, रिंगण सुभावना आप्या ऐसे बोलेंगे। जिसका चिंतन करोगे वो ही हो जाओगे। उपाय नहीं है। धारा के जैसे चलोगे, धारा के जैसे ना ऐसे बोलोगे, बच के रहना। धारा है जिसका, मैंने भृंगी से शिक्षा पाई। वो चिंतन किसका करता है? कीड़े के भय का। कीड़े के भय का चिंतन करते करते खुद कीड़ा हो गया। मैंने इतने गुरुओं से शिक्षा प्राप्त की है। कोमल वस्त्र, भोजन, मधुर शब्द की खींच रहती है। अरे त्वचा, पेट, कान, ये तमाम जो हैं हमारे दुख के कारण है। इनका उपयोग करो, इनका उपभोग ना करो। लौकिक और पारलौकिक भोगों की असारता का वर्णन किया है। यह दृश्यम तन्नश्यम, ध्यान दे भाई। ये हमारे गुजरात में भूकंप हुआ था। मकान ऐसे झूल रहे थे, ऐसे झूल रहे थे। अहमदाबाद में हमारे यहाँ एक कांकरिया मैदान है। ये मैदानની સામે એક બંગલાના અંદર ઉપર એક ડોક્ટર દાઢી બનાવતા હતા અને ભૂકંપ આવ્યો। ગેલેરીમાં ઊભા રહીને દાઢી બનાવતા હતા અને સામે ધ્વજવંદન થતું હતું। ભૂકંપને આખું મકાન અંદર ગયો, જમીનના અંદર
ડૉક્ટર બોલે બચાવો બચાવો બચાવો. લોકોએ જોયું કે ડૉક્ટર ઊભેલા હતા. ડૉક્ટર તાત્કાલિક કોઈ લોકો ક્યાંયથી પણ લાવીને એક આમ કરીને એ જમીન ખોદવાનું એક લાવીને લાવ્યા. કેટલી વાર થઈ, અંદર ડૉક્ટરનો અવાજ આવે બચાવો બચાવો, બહાર કાઢો બહાર કાઢો. એમ કરતાં કરતાં ડૉક્ટર બહાર આવ્યો, પણ કેટલો? કમરથી ઉપર આવ્યો, કમરથી નીચે નહીં. પેલા એક કાપી કાઢ્યો એને ડૉક્ટર. આપણા આશ્રમમાં એક યુવાન આવતો હતો, બહુ સારા અક્ષર, બહુ સારું એનું ચિત્રકામ. એ પરણ્યા પછી 7-8 વર્ષે એમને ત્યાં બાળક થયું. બાળક 3 વર્ષનું હતું. એને અને સાડુ બંનેનું લગ્ન સાથે થયું હતું. સાડુ દર મહિને 2 મહિને એક વખત અંજારથી અહીંયા આવે. આ 7-8 વર્ષમાં એકે દિવસ ના થયો. 25મી જાન્યુઆરીએ ભાઈબંધની કાર લઈ અને ત્યાં અંજાર ગયો. રાતે બધા બેસીને આનંદ કિલ્લોલ કર્યો. 26મી તારીખે ત્યાં નાસ્તો કરવા માટે બધા બેઠા હતા. પેલું બાળક રીખતું રીખતું કઠોડાની પાસે જઈને ઊભું રહ્યું. ભૂકંપ થયો, કઠોડો જ ટકી રહ્યો, બાકી બધાય દબાઈ ગયા. ભાવનગરમાં અશોક બક્ષી સાહેબ છે, એમના ઉપર એ પોતે રહે, એમના નીચે એક દંપતી રહે, ક્રિશ્ચન લોકો. ભાવનગરમાં સૌથી વધારે ભૂકંપ થયા. એ એમના પત્ની કહ્યું કે અહીંયા બહુ ભૂકંપ થાય છે, તમે મને મહુવા લઈ ચાલો મારા ભાઈના ઘરે. એટલે પતિ કારની અંદર મહુવા લઈને ગયા અને કારને પોર્ચમાં ઊભી રાખી અને બારણાની કોલબેલ વગાડી. ભૂકંપ થયો, બારણું ને કોલબેલ ઊભું રહ્યું, પોર્ચ પડી ગયો અને પેલા મેડમ દબાઈ ગયા. આપણે અહીંયા અમદાવાદ મેનેજમેન્ટ એસોસિએશનના મુકેશ પટેલ છે. એ મુકેશ પટેલના બેનને બનેવી કે અહીં 4-5 માળે રહેતા હશે. મુકેશે એના માતા પિતાએ કહ્યું કે તમે લોકો ઉપર રહો છો, અહીંયા આવતા રહો, ભૂકંપ બરાબર નહીં, આવતા રહો. એટલે ભૂકંપ સવારે થયો હતો. બપોરના કંઈ 12-1 વાગે પોતાનો સામાન બીમાન લઈ અને મુકેશના ઘરે આવ્યા. સામાન ત્યાં મૂક્યો, બનેવી છે કરીને બેઠા. મુકેશના પત્નીને હેમાને કહ્યું, હેમા ભાભી થોડું પાણી પાવ ના. એ પાણી લઈને આવી હતી તો ભાઈનું પંછી ઉડી ગયું હતું. આ એક સત્ય છે. મારું કે તમારું મોત જ્યારે જ્યાં જેમ લખ્યું હશે ત્યાં તેમ થઈને રહેશે. કોઈ એની અંદર મીન મેક કરી શકે તેમ નથી. શેનો અહંકાર આપણે કરીએ છીએ? जो आपने ये दुनिया में माता पिता भाई बहन बच्चे वो तमाम के बीच में रहो, इनको छोड़ना नहीं है, किंतु दिन रात उन्हीं का चिंतन करेगा वो बद्ध. सबके साथ रहते हुए भी चिंतन परमात्मा का वो मुक्त. तो भक्त के लक्षण क्या है? कुछ देर पहले बोले आपको, मत कर्मकृत मत परमो मत भक्त संग वर्जित निर्वैर सर्वभूतेषु यह स मामेति पांडव. मत कर्मकृत, जो मेरे लिए कर्म करता है, मत कर्मकृत. मत भक्त, जिसकी मेरे में भक्ति है, मत कर्मकृत मत भक्त संग वर्जित, जिसको कोई कुसंग नहीं है, निर्वैर, किसी से वैर नहीं है, सर्वभूतेषु, तमाम जड़ चेतन जगत जीव. तो वह यह स मामेति, वो जो है वो मेरा प्यारा है, वो ही मेरा भगत है. लम्बा तिलक डालने वाला भगत है नहीं है ना. भगवान के घर में डालो तिलक, क्या बुरी बात है. भगवान के घर में कमी ना नहीं भाई. भक्ति केवल तिलक से नहीं होती है, भक्ति शरणागति से होती है, सेवा से होती है, प्रेम से होती है, करुणा से होती है. निर्ममोह निरहंकार सम दुख सुख क्षमी संतुष्ट सततम योगी यथात्मा दृढ़ निश्चय मयि अर्पित मनोबुद्धि. जिसने अपना मन और बुद्धि मुझे प्रदान किया वो भक्त होता है. उद्धव जी प्रश्न पूछ रहे हैं, महाराज सत्संग की महिमा सुनाओ.
हमारे शिवानंद आश्रम के ब्रह्मलीन ऋषिकेश शिवानंद आश्रम के ब्रह्मलीन वाइस प्रेसिडेंट रहे श्री स्वामी माधवानंद जी महाराज हमेशा एक कथा सुनाते थे। मैंने 100 दफे सुना होगा। एक चोर था, चोरों का सरदार था, उनका एक बेटा था, वो बड़ा हो गया। बोला देख आज अच्छा मुहूर्त है, काली रात है, जाओ आज तुम पहला चोरी करो। चोरों की भी देवी होती है, ये देवी के यहाँ प्रणाम करके जाना। दूसरा बहुत बड़ा चोर था, उसको भी पता हो गया इसका बेटा जाने वाला है। वो मंदिर में आया, देवी के पीछे खड़ा हो गया। ये तो जवान बेटा है, 20-22 साल का। उसने प्रणाम किया, लंबा होके प्रणाम किया तो वो तो देवी के पीछे से जो बड़ा चोर था वो बोला है, वत्स चिरंजीव भव, तुम आज पहली बार चोरी करने जा रहे हो, बड़ा डाका मारो, किंतु मैं देवी हूँ, आज के डाके का आधा माल मेरे को समर्पित करना होगा। हाँ 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 ऐसे बच्चा घबरा गया। भाई देवी बोल रही है। वो अच्छा डाका मारा बहुत जोर से, राजा के यहाँ जाके बहुत लूटा, 2 बोरी धन लेकर के आया। चलो 1 बोरी देवी को देते। अभी वो जब आ रहा था चोरी करके, तो कहीं रात में सत्संग चल रहा था। तो जब वो चोरी करने गया तो उसके पिता ने कहा था, देख कहीं पर सत्संग होता है तो वो हमको सुनना नहीं चाहिए, सुने तो कान में उंगली डाल देना चाहिए। जब ये चोरी करके आया तो कहीं रास्ते में सत्संग हो रहा था आधी रात में, तो वहाँ पर जो सत्संग के कथाकार थे वो बोल रहे थे कि जो भगवान होते हैं, देवता होते हैं, उनकी परछाइयाँ नहीं होती है, उनके पांव जमीन को नहीं लगते। तो इसका है मैं तो सुनना नहीं चाहिए, मगर इतना बात तो सुन लिया। अभी जब मंदिर में आया, मंदिर में तो ये देवी को देना चाहिए, दंडवत प्रणाम किया। वो देवी के पीछे से आवाज आ गई, बहुत अच्छा किया। उसने धीरे से देखा, देवी बोल रही है, देखा लंबा होके लेटा है, सिर उठा के देखा, मंदिर में मूर्ति के पीछे दूसरी परछाई भी है। अरे कोई पीछे खड़ा है, ऐसे देखा, लगा पीछे कोई खड़ा है, उसका पांव जमीन में है। हाँ, वो कथा वाला पंडित जी ने क्या बोला था, देवताओं के परछाई नहीं होती, ओ देवताओं के पांव जरूर दाल में कुछ काला है। समझ गया वो, महाराज मैं ये आपके लिए धन लाया हूँ। ऐसा करके 1 बोरी है धन जो था वो भगवान के चरण में रखा, साथ ही साथ देवी का खड़ग उठा करके जोर से मारा पीछे। वो जो पीछे खड़ा था उसके पांव दोनों कट गए, बच गया। 1 घड़ी आधी घड़ी, आधी से पुनी आध, तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध। 1 घड़ी सत्संग के महिमा क्या है भाई। सत्संग, लोग बोलते हैं सत्संग माती रजा लई सौने जे श्री कृष्ण। सत्संग में से रजा नहीं लेना है, सत्संग करो, सत्संग घर में लेके जाओ। जैसे गाय खाती है પછી વાગોળે છે, ऐसे ही सत्संग को वागोड़ना चाहिए। हंस रूप सनकादि को दिए हुए उपदेश का वर्णन आता है। भगवान कहते हैं जगत मन का विलास है, दिखने पर भी नष्ट प्राय है।
ज्ञाता और ज्ञेय के भेद रहित ज्ञान स्वरूप आत्मा ही है। आत्मा को ज्ञाता और ज्ञेय का भेद नहीं है। भक्ति योग की महिमा कहिए, ध्यान की विधि बताइए। भक्ति योग क्या है? दंभ छल नहीं करके, मयि एव मन आधस्व मयि बुद्धिम निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अतः ऊर्ध्वं न संशय। मयि एव मन आधस्व, ये भक्ति है। तुम तुम्हारा मन और बुद्धि मुझे दो, ये भक्ति है। मयि बुद्धिम निवेशय निवसिष्यसि मय्येव, तुम मेरे में ही रहोगे। अतः ऊर्ध्वं न संशय। अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्य अभियुक्ता ना, जो सदा मेरा शरण करते, मुझ में जुड़े रहते हैं। योगक्षेमं वहाम्यम, मैं उसको योगक्षेम कहा था। भगवान ने कहा, उद्धव जो न बहुत ऊंचा नहीं हो बहुत नीचा नहीं हो, ऐसे आसन को रखना। सम आसन आसीन समकायो यथा सुखम हत्सावुत्संग आधाय स्वना साग्र कृपेक्षण। ऐसा नहीं बैठना, हाथ को मिला करके बैठना। क्यों? ऐसा बैठने से आपकी ऊर्जा है बाहर चली जाएगी। यूँ रखेंगे तो ऊर्जा आपका सर्किट बंद करके रहेगी। पद्मासन में, सिद्धासन में, स्वस्तिकासन में, सुखासन में बैठो। समम शिरोग्रीवा कायम, मस्तक गला एक लाइन में सीधा रखो। एक कुश आसन में बैठो। ये कुश आसन क्यों है? क्योंकि नॉन कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी है। नाति नीचम नाति ऊंचम चैला जन कुशोत्तरम। आसन बहुत ऊंचा नहीं चाहिए, बहुत नीचा नहीं चाहिए। पहले तो मृग चर्म होता था, आजकल नहीं है, कोई परवाह नहीं। घास का आसन बिछा, प्योर कंबल रखो। क्यों? नॉन कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। आप जब ध्यान करेंगे, आप में जो ऊर्जा है वो पृथ्वी खींच लेती है, वो नहीं खींचे। इसलिए मुख कहाँ रखना है? पूर्व में मुख करके ध्यान करेंगे, ज्ञान की प्राप्ति होगी। पश्चिम में मुंह करके ध्यान करेंगे, आपकी इच्छाओं की तृप्ति होगी। उत्तर में मुंह करेंगे, वैराग्य आएगा। दक्षिण में मुंह करके ध्यान करने के लिए बैठना नहीं, वो कापालिक की, मृत्यु की, यम की, घंट की दिशा है। कहा है कि पूरक कुंभक रेचक करे, रेचक कुंभक पूरक करे। बाएं नाक से सांस ले अंदर रोके, दाहिने छोड़े। दाहिने से सांस ले अंदर रोके, बाएं छोड़े। सांस लेने को कहते हैं पूरक, रोकने को कहते हैं कुंभक, छोड़ने को बोलते हैं रेचक। रेशियो है 1:4:2:4। भागवत जी में ये नहीं लिखा, किंतु ये नियम है 1:4:2:4। अगर सांस लेने में आप 1 सेकंड में सांस लेते हैं तो 4 सेकंड रोको, छोड़ने में 2 सेकंड लगाओ। बाहर भी 4 सेकंड रोको। आंतर कुंभक बाह्य कुंभक करो। महाराज 1 सेकंड में कैसे सांस लेते? 5 सेकंड लो। तो 5 सेकंड सांस लेंगे तो 20 सेकंड रोकना है। 10 सेकंड छोड़ने में लगना चाहिए। गो स्लो। When time becomes double, speed becomes half. जिस स्पीड में श्वास लिया था उससे आधी स्पीड में, डबल टाइम में सांस को छोड़ना है। महाराज कैसे पता होगा? भगवान के नाम करो, ओम नमः शिवाय। एक बार बोला, सांस लो, रोको 4 दफे बोलने में, छोड़ने के लिए 2 दफे, फिर 4। फिर वही फिर पूछेगा हमारा पंडित, महाराज जी मैं धारा 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 5 दफे धारा धारा बोल लूँ तो कितनी बार रोकने में? 20 दफे बोलना पड़ेगा मेरे प्यारे। छोड़ने के लिए फिर धारा 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 बोलना पड़ेगा 10 दफे, और फिर 12वीं रोकेंगे तब धारा धारा धारा। जिसकी खुशी, जिसका नाम ले। एक बार मेरे साथ में बोलिए, बोलिए कमल। कमल लोचन कटिपीतांबर अधर मुरली गिरी। कमल लोचन, कमल लोचन। कमल बोलने से एक सुंदर पुष्प का दर्शन होता है। बोलो कमल। अब कमल बोलने से आपको धतूरा दिखता है क्या? नहीं दिखता है। मेरे प्यारे पंडित जी
सुनो भाई, आप एक बार बोल लो, प्रेम से बोलो, गधा बोलो, प्यार से बोलो एक बार, हमें सुनना चाहिए, सब लोग सुनना चाहिए, जोर से बोलो, गधा। हाँ। अब ये बोलने से आपको अपना साला दिखता है क्या? महाराज आपने ठीक पहचाना, आप तो अंतर्यामी हैं। नारायण नारायण, जिसका नाम लेते हो, महादेव बोलने से आसन में बैठे हुए शांतम पद्मासनस्तम, विष्णु बोले से शशंक चक्रम सकिरीट कुंडलम, कृष्ण बोलने से बांके बिहारी, दुर्गा बोलने से ये होता है, गणेश बोलने से होता है, हनुमान जी बोलने से। तो एक नाम बोलने से हमारी आंखों के सामने एक मूर्ति खड़ी होती है। कमल बोलने से कमल दिखता है, गुलाब बोलने से गुलाब की खुशबू भी आएगी। बंसी का चिंतन करेंगे, सितार नहीं बजेगा। बंसी अगर केवल केवड़ा का चिंतन करते रहो रोज रोज, कुछ दिन के बाद में आपको केवड़े की सुगंध केवड़ा नहीं होते हुए भी आएगी। ये ध्यान की परंपरा है। ध्यान करना, क्या करना? सीधा बैठना, रोज एक समय सतो निरंतर दीर्घकाल पर्यंत सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। ये जो ध्यान है शुड बी एवरी डे, सिस्टमेटिकली, साइंटिफिकली, रेगुलरली, विदाउट फेल, विथ इंटरेस्ट होना चाहिए। अनेक सिद्धियां हैं, उनके वर्णन करने के लिए कहा है महाराज जी। एक महिमा है, एक लघिमा है, एक प्राप्ति है, एक प्राकाम्य है, एक ईशित्व है, एक वशिता है, एक कामावसायिता है। ये अनेक प्रकार की सिद्धियां होती है, मगर सिद्धि से दूर रहना भाई। नहीं, सिद्धि में बैठे तो सिद्धि में बैठेंगे तो फिर सिद्धि रह जाएगी, भगवान नहीं आएगा। नहीं, बच्चा रोता है, बच्चा बहुत रोता है, माँ 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 माँ, कोई आके चॉकलेट दे दिया तो चुप हो जाएगा। कितनी देर? थोड़ी देर, फिर माँ माँ माँ, फिर बोल दे दो, फिर चुप हो जाएगा। फिर जब चॉकलेट भी छोड़ दे, बोल भी छोड़ दे, अपना नाक रगड़े, कपड़ा फाड़ दे, फिर माँ को आना ही पड़ेगा। किंतु हम चॉकलेट में फंस जाते, गेंद में फंस जाते, इसलिए माँ शांत रहती है, रमवा दो, जावा दो, इन्हें मारू काम नहीं। भगवान की विभूतियों का वर्णन किया गया है। भगवान है वह वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, नारायण, हरग्रीव, वराह, नृसिंह, ब्रह्मा, ये तमाम रूप में है। वर्णाश्रम धर्म निरूपण है। वर्णाश्रम को थोड़ा समझना चाहिए। ये ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र क्या है? देखिए, ब्राह्मण कौन होता है? जो ब्राह्मण के घर में जिसका जन्म हुआ वो ब्राह्मण नहीं है। मुझे बताओ बात, आपने इतने बुजुर्गों की ये छवि रखी, आप लोग ब्राह्मण है ना? बोलो भाई, ब्राह्मण है। तो रावण भी ब्राह्मण था, तो उसकी छवि नहीं रखी। मुझको बताओ, हर साल एक रावण को जला देते हो। ब्राह्मण जन्म से नहीं, जो कर्म से। क्या कर्म है? जो पढ़ता है, पढ़ाता है, जो अध्ययन करते हैं, अध्ययन कराते हैं, वो तमाम ब्राह्मण है। तो क्षत्रिय कौन है? जो व्यापार करते हैं वो सारे क्षत्रिय हैं। तो वैश्य है, व्यापार करने वाले वैश्य है। क्षत्रिय कौन है? जो रक्षा करते हैं सरहदों में हमारी, वो क्षत्रिय है। शूद्र कौन है? तमाम लोग। ये मकान को चूना लगाने वाला कारपेंटर है, वो तमाम लोग हैं। अब मुझे बात बताओ, आप क्यों ऐसा कहते हो कि ब्राह्मण ऊपर है और क्षुद्र नीचे? ना, चलता ही नहीं है किसी का भी। ब्राह्मण को कहा कि वो सिर में होता है, शूद्र को कहा पाँव में होता है। मेरे को बताओ, यहाँ कितना लोग बैठे हैं? इतने सारे सैकड़ों लोग बैठे हैं, आपके किसके सिर में भी टोपी है? बोलो तो है, पगड़ी है? बोलो है क्या? नहीं है। और आपने सब जूता पहन के आए कि नहीं? बोलो, जूता बाहर रखा है ना? कितना रुपए का जूता है? 500, 700, 1000, 2000, 3000, 5000 का जूता है। तो शूद्र की सेवा हो रही कि ब्राह्मण की हो रही है? अगर ब्राह्मण मस्तक में है तो मस्तक की तो कोई सेवा ही नहीं होती है, वो शूद्र की होती है। रोज बूट पॉलिश कर दो, चमकाओ, इतना कीमती जूता, हाँ, हाई हिल।
तो ये किसी को ब्राह्मण शूद्र मत बोलो। ब्राह्मणों का काम शूद्र के बिना नहीं है, शूद्र का काम वैश्य के बिना नहीं है, वैश्य का नाम क्षत्रिय बिना नहीं है। वो चारों एक है, ये सबको चाहिए। ये अंगूठा जो है ना, वो अकेला लड्डू नहीं खा सकता, ये उंगलियां भी नहीं, उन दोनों को मिलना चाहिए। अंगूठा उंगलियों के साथ जाएगा, उंगलियां तारे सबड़ को थाय, नहीं तो दबड़ को थाय। ब्रह्मचर्य आश्रम है, गृहस्थ आश्रम है। ब्रह्मचर्य आश्रम में पढ़ना पढ़ाना होता है। गृहस्थ आश्रम सबसे श्रेष्ठ कहा है, क्योंकि वो बच्चों की देखभाल करता है, बूढ़ों की देखभाल भी करता है। ध्यान दो, वानप्रस्थ सन्यासी के धर्म किए हैं। कोई भी सेवा करनी हो ना तो करना, किंतु कभी वृद्धाश्रम नहीं बनाना। हमारी संस्कृति के विरुद्ध है। जिन माता पिता की सेवा की नीतिन, तीर्थ धाम फिरे न फिरे। जिन माता पिता की सेवा की नीति, जिन माता पिता की सेवा की नीति, तीर्थ धाम फिरे न फिरे। माता पिता की सेवा के लिए, जिन माता पिता की सेवा के लिए तीन तीर्थ धाम फिरे न फिरे। गृहस्थ धर्म श्रेष्ठ है, क्योंकि ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और संन्यास्त तमाम गृहस्थों के ऊपर विलंबित है। वानप्रस्थ कौन है? वानप्रस्थ जो है वो वन में प्रस्थान, 55, 51, 52, 56, 57, 58, वो है ये वन में जाना। तब जाकर के धीरे धीरे माया छोड़ो। ये वृद्धों के लिए क्या कहा भागवत जी में? सब लोग प्यार से बोलो। पोताना बनावेला घरमा, बोलो। પોતાના બનાવેલા ઘરમાં પોતાના દીકરા વહુ સાથે પોતાના દીકરા વહુ સાથે સારા મહેમાન થઈને રહેવું। સારા મહેમાન થઈને રહેવું। લે, આવું હોય, આવું જ હોય। બોલો, પોતાના બનાવેલા ઘરમાં પોતાના બનાવેલા ઘરમાં પોતાના દીકરા વહુ સાથે પોતાના દીકરા વહુ સાથે સારા મહેમાન થઈને સારા રહેવું। મહેમાન થઈને રહેવું। એટલે જે રૂમમાં રાખે ત્યાં રહેવું, જે જમાડે તે જમવું, જ્યારે જમાડે ત્યારે જમવું, તો સુખી રહેશો। તમને ભાગ્યે જો ગુવાર ભાવતો હોય અને વહુના ઘરમાં ગુવારનું ખેતર હોય, એટલે વહુને તો 12 મહિના ગુવાર તે અજમાવાળો ને ગુવાર ઢોકળીવાળો ને ગુવાર બટાકાની સાથે ને ગુવારની કાચરી, તમને પૂછે, બા તમને ગુવાર ભાવે? હા, જો મને તો બહુ ભાવે, મારી માં ચૂપ થઈને ખાઈ લે, નહીં તો નહીં મળે। सारा मेहमान, अच्छे मेहमान क्या होते हैं? अगर कोई दंपति जाके किसके घर में रहें, मुझे बात बताओ ये भारतीय परंपरा को, कि अगर हम किसके घर में गए, उनकी बहू अगर रोटी बेलती है तो आप जाके रोटी सेकने को मदद करेंगे कि नहीं? बोलो। अगर वो कपड़ा धो के निचोड़ती है तो आप झाटक के सुखाएंगे कि नहीं? बोलो। और जो बड़े बाबा जी हैं घर में क्या खाली बैठेंगे, उसके पौते को बोलेंगे, चालो अपने बगीचे फरी आविए, घुमाने जाएगा, लेगा का नहीं? तो वो बोलेगी, हाथ ककड़ाट ओछो थयो, काम करो। वानप्रस्थ में रहते हुए हाथ चलावजो, पग चलावजो, पण लूली ने मूंगी राखजो। सुखी होने का ये गुण है। हाथ चलाओ जो એટલે તિટકીટ ધા नहीं करवानु, नहीं। कर से करही कर्म अति नाना, कर से कर्म करही अति नाना। भगवान है वो आपके सामने है। वानप्रस्थ क्या है? वानप्रस्थ में रिटायर्ड शब्द है, रिटायर्ड, बोलो रिटायर्ड। રિટાયર रिटायर्ड, રિટાયર रिटायर मैंने निवृत्त नहीं होना है,
आपके अपने जीवन में आपने जो जो अच्छा काम किया और गलत काम किया, तो इन गलत काम मेरे करने से मैं दुखी हुआ। बच्चों, आप दुखी नहीं होना, उनको समझाना चाहिए। ये काम करने से मुझे सुख हुआ है, तुम भी ये करो, तुम सुखी रहो, ये बताने का काम वानप्रस्थ का। भक्ति, ज्ञान, यम और नियम। यम है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, और नियम है शौच, संतोष, तपस्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। ये नियम है। ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग क्या है? भक्ति योग भगवान का भजन है। कर्म योग कर्म है। ज्ञान परम तत्व की प्राप्ति है। सीधे से समझो। एक मकान है, 8 मंजिल का है। पिताजी ऊपर रहते हैं, बच्चे नीचे रहते हैं। एक बच्चे को पता है लिफ्ट कहाँ है, दबा करके चला जाता है। दूसरे बच्चे को पता है सीढ़ी कहाँ है, चढ़ के जाता है। तीसरे बच्चे को पता है पिताजी ऊपर है, मैं नीचे हूँ, रोता रहता है, रोता रहता है। तो वही पिताजी भी चॉकलेट बेचते हैं, वॉलीबॉल बेचते हैं, किंतु जब वो चॉकलेट फेंक देगा, वॉलीबॉल फेंक देगा, फिर पिताजी आकर लेके जाएंगे। ये भक्ति है। ज्ञान जो है परम तत्व की प्राप्ति है, ध्यान से, आत्मज्ञान से। कर्म तो कर्म करना ही पड़ेगा। और भक्ति है केवल प्रभु का स्मरण करना है। जब प्रभु का भक्त स्मरण करेंगे ना, सबसे पहले दुख क्या होता है? अगर आप तिलक लगाएंगे, बड़ी माला लगाएंगे, तो जय श्री कृष्ण भगत जी, जय श्री कृष्ण भगत जी, लोग पाँव छूने लगेंगे। ऐसा होते होते भगवान भूल जाएगा, आप भगवान हो जाएंगे। इसलिए संभल के रहो भाई। हाँ, कर्म तो करो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धव, मैंने ही वेदों में एवं अन्यत्र मनुष्यों के कल्याण के लिए ये ज्ञान, कर्म, भक्ति, ये तीनों का विभाजन मैंने किया है। गुण दोष की व्यवस्था का दर्शन और रहस्य कहा है। जो भाई दोष क्या है? जानते अनजानते किसी को भी दुख देना वो दोष है। गुण क्या है? पर का पराया इसे नहीं देखना, किसका कल्याण करना है, गुण है। तत्वों की संख्या, पुरुष प्रकृति के विवेक का भी वर्णन किया गया। भगवान कहते हैं देखो, प्रकृति और पुरुष दो हैं, शरीर और आत्मा दोनों में भेद है। आत्मा सत्य है, आत्मा नित्य है, पुरुष हमारे भीतर है, वो प्रकृति देह से काम करता है। मनुष्य मन कर्म संस्कारों का पुंज है। तो मन को तेरा मन दर्पण कहला, तेरा मन दर्पण कहला। मन तो दर्पण है। तितुक्षी ब्राह्मण की कथा भी कही गई है। और सांख्य योग कहा है। सांख्य योग क्या है? सांख्य योग में कहा है कि अद्वितीय तो सत्य है, मन और वाणी की उसमें गति नहीं है। ब्रह्म ही माया और प्रतिबिंबित जीव के रूप में दृश्य और दृष्टा के रूप में आते हैं। 5 हमारे शरीर में पंच महाभूत है, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश। 5 प्राण है, प्राण, अपान, उदान, व्यान, समान। 5 कर्मेंद्रियां हैं, हाथ है, पांव है, इंद्रिय उपस्थ है, जीव है। 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, जीव 2 काम करती है, बोलने का भी, कर्मेंद्रिय भी, ज्ञानेंद्रिय भी। आंख देखने का काम, नेत्र, नासिका, कर्ण, त्वचा। और शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध 5 तन्मात्राएं। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ऐसे 24 तत्वों से ये सृष्टि बनी हुई है। ये सांख्य ने कहा है। पुरवा की युक्ति है कि भाई कितना भी आप मोह करो, शरीर में मोह करने से अंत में दुखी होता है। अपने शरीर में मोह करने से भी दुखी होता है। परमार्थ निरूपण करो। शरीर क्यों है? अरे शरीर से किसकी भी जानते अनजानते थोड़ी सेवा करने का मौका मिले तो करो नारायण। भागवत धर्म का निरूपण है। भागवत धर्म यही है। रामना विशार बंदे, रामना विशार रे, खाली आना खाली जाना। काफी।
राम नाम रस पीजे मनुआ, राम नाम रस पीजे, राम नाम रस पीजे मनुआ, राम नाम रस पीजे। रस पीजे मनुआ, राम नाम रस पीजे, तज कुसंग सतसंग बैठनीत, तज कुसंग सतसंग बैठनीत, हरि चर्चा सुनी लीजे, हरि चर्चा सुनी लीजे, हरि चर्चा सुनी लीजे मनुआ, राम नाम रस पीजे मनुआ, राम नाम रस पीजे। काम क्रोध मद लोभ मोह को, काम क्रोध मद लोभ मोह को, बहार चित सो दीजे, बहार चित सो दीजे मनवा, राम नाम रस पीजे मनुआ, राम नाम रस पीजे। काफी पकड़ो, काफी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, ताहि के रंग में भीजे, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, ताहि के रंग में भीजे, राम नाम रस पीजे, राम नाम रस पीजे मनुआ, राम नाम रस पीजे मनुआ, राम नाम रस, राम नाम रस, राम नाम रस पीजे। यही भागवत धर्म है। अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते। जो भगवान के सुमिरन को सदा करता है। भगवान ने कहा उद्धव अब तुम बद्रिकाश्रम जाओ। उद्धव जी पूछते हैं प्रभु जब आप अंतर ध्यान हो जाएंगे हम किसके भरोसे रहेंगे। उद्धव जी मेरे भागवत जी को लेके जाओ, भागवत जी को मस्तक पर धारण करो, भागवत जी को मस्तक पर धारण करो। ये भागवत मेरा वांग्मय स्वरूप है, शब्द ब्रह्म यही है। भगवान कहते हैं उद्धव बद्रिकाश्रम जाओ ना,
तो प्रयाग में होकर के जाना। उद्धव मेरा भक्त विदुर वहां है। भगवान कहते हैं मुझे विदुर की याद आ रही है। ध्यान दे, परमात्मा श्री कृष्ण अपने महाप्रयाण के पूर्व विदुर का स्मरण करते। मुझे विदुर की याद आ रही है। विदुर मेरा भक्त है। विदुर के पास जाना, मेरे अंतर ध्यान के समाचार देना। उद्धव जी विह्वल होकर के मूर्छित हो गए। मूर्छा जब हटी, भगवान की पादुकाओं को अपने हृदय में, अपने मस्तक पर पधराया है। भगवान शंकर, सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, भगवान शंकर योगेश्वर सच्चिदानंद स्वरूप भगवान के श्री चरणों की कामना करते आज उद्धव अपने हृदय पर भगवान के श्री चरणों को श्रीवत्स रखते। परीक्षित ने पूछा, महाराज, महाभागवत उद्धव जी बद्री चले गए, फिर क्या हुआ? सुखदेव जी महाराज कहते हैं, कृष्ण ने देखा कि आकाश, पृथ्वी, अंतरिक्ष में अपशुकन हो रहे हैं। एते घोरा महोत्पाता पार्वत्याम यम केतवः मुहूर्तमपि न स्थेयमत्र नो यदु पुंगवाः। आकाश, पृथ्वी और अंतरिक्ष में बड़े उत्पात। भगवान ने यदुवंशियों से कहा, चलो भाई चलो, शंखोधार में चलो। बूढ़े लोग थे, वो शंखोधार क्षेत्र बेट में गए और बाकी युवान लोग तमाम है प्रवास क्षेत्र में गए। वहां जब गए, लोगों ने भूमि, सोना, वस्त्र, हाथी, घोड़ा, रथ तमाम लेकर के गए। क्यों? ब्राह्मणों का सत्कार करेंगे, किंतु ये नहीं हुआ। वहां जाके मैरेय पान किया है। शराब कोई इंसान नहीं पीता है, शराब इंसान को पी जाती है। ये पान तमाकू वाले है ना, माफक तेज 352 पत्ती, वो तुम नहीं खाते हो, तुमको वो खा लेती है। हमने बहुत बड़े बड़े कलाकार देखे जिन्होंने यहां से अपना ये भाग निकलवा लिया, स्टिच करा लिया। क्यों? मत करो नशा। जो लोहे का मूसल था जिसको रगड़ रगड़ करके समुद्र में बहाया गया, वो द्वारका के समुद्र से बह करके सोमनाथ आया था। उसमें से घास उत्पन्न हुई थी। वो ऐसी घास थी, मारो तो तलवार के सामने कट जाएगी। ये मेरे पान करके यादव आपस में युद्ध करने लगे। लड़ने, युद्ध क्या, लड़ने लगे, घमंड में आ गए। धनुष, बाण, तलवार, भाले, गदा, तोमर, सृष्टि, हाथी, रथ, घोड़े एक दूसरे को घायल कर रहे हैं। मानो कि जंगली हाथी दूसरे को दांतों से मार रहा है। प्रद्युम्न सांब से, अक्रूर भोज से, अनिरुद्ध सात्यकी से, सुभद्रा संग्राजित से, कृष्ण के भाई गद उसी नाम के पुत्र से, सुमित्र सुरथ से आपस में मारकाट कर रहे हैं। मूर्तावस पुत्र पिता का, भाई भाई का, भांजा मामा का, नाती नाना का, मित्र मित्र का, हिंसा नहीं विध्वंस कर रहे हैं। बलराम जी दूर बैठे समुद्र की शिला पर, उन्होंने अपने आप को आत्म स्वरूप में स्थिर किया और मनुष्य शरीर को त्याग कर दिया। हमारे कृष्ण भगवान एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठे, वर्षाकालीन मेघ के समान सांवरी सूरत है। वक्षस्थल पर श्री वत्स का चिन्ह है। पीला पीतांबर धारण किया है, पीला दुपट्टा है, मोर मुकुट है, मुख कमल पर सुंदर मुस्कान है, कपोलों पर नीली सुहावनी दृष्टि है, कमल के समान सुंदर सुकुमार नेत्र हैं,
कानों में मकराकृत कुंडल हैं, कमर में करधनी, कंधे पर यज्ञोपवीत, कलाइयों में कंकण, बाहों में बाजूबंद, वक्षस्थल में हार, चरणों में नूपुर, अंगुलियों में अंगूठियां, गले में कौस्तुभ मणि, घुटनों तक वनमाला, शंख चक्र गदा आदि आयुध के साथ मूर्तिमान प्रभु विराज रहे हैं। दाहिनी जंघा पर बाया चरण रखा है। जरा नाम का एक व्याध था, बहेलिया, जिसने मछली के पेट से वो लोहे का टुकड़ा काटा था, उस बाण में लगाया था। देखा कि एक हिरण का सिर है, ऐसे अनुसंधान करके मारा, देखा ये तो सिर नहीं है, कोई मनुष्य है, कांप रहा है। अरे ये तो चतुर्भुज पुरुष है, मैंने क्या किया? भगवान के लाल लाल श्री चरण एक हिरण के मस्तक के समान दृश्यमान हो रहे थे। कांप रहा है जरा, बोला, हे मधुसूदन, मैंने अनजानते में पाप किया हूं, अजानता कृतमिदं पापेन मधुसूदन, क्षन्तुर्मर्हसि पापस्य उत्तम श्लोकमेन। मुझको क्षमा करो नाथ, आप परम यशस्वी निर्विकार है, मेरे अपराध को क्षमा कीजिए। मैं क्या क्षमा मांगू वैकुंठनाथ, मेरा वध कीजिए। भगवान ने कहा, जरे क्षोभ मत कर, मां भय जरे त्वमुत्तिष्ठ काम एष क्रतोयि मे, याहि त्वं मदनुज्ञात स्वर्गम श्रुतिनाम पदम। तू डर मत, उठ, तूने तो मेरा काम किया है, मेरी आज्ञा से तू उस स्वर्ग में निवास कर जिसकी प्राप्ति बड़े बड़े पुण्य वालों को होती है। भगवान के चरण में क्यों कोई तीर मारेगा? कर्मणा गहना गति ही कवयोपि तत्र मोहिताः, संतो कर्मन की गति न्यारी। भगवान ने स्वयं ने एक पेड़ के पीछे छिप करके एक तीर मारा था वाली को। वाली ने पूछा था, क्यों आपने पीछे से मारी है तीर? तुम अन्यायी हो, दुराचारी हो। कोई भी अन्याय है, दुराचारी भी है, फिर भी जो कर्म किया है उस कर्म का फल भोगना ही पड़ता है। फिर वो राम क्यों नहीं है, कृष्ण क्यों नहीं है, मैं क्यों नहीं हूं, आप क्यों नहीं है। बड़ा दुष्कर है। स्वामी विवेकानंद जी को कैंसर हुआ है, श्री रामकृष्ण परमहंस देव को कैंसर हुआ है, स्वामी दयानंद जी महाराज को जहर दिया गया, भगवान बुद्ध को भी जहर दिया गया, सोक्रेटिस को भी जहर दिया गया, ईसा मसीह को क्रॉस में जड़ दिया गया, महात्मा गांधी को गोली मार दी गई। ये तमाम तो पवित्र चरित्र थे, उनका क्या दोष है? कर्मणा गहना गति कवयोपि तत्र मोहिता। आज जो बीज हम लगाते हैं, आगे वही बीज हमारे लिए प्रारब्ध होके आएगा। अपने घर के आंगन में अगर आपने रात रानी का बूटा लगाया, कुछ दिनों में आपके आंगन में खुशबू आएगी। आप अपने आंगन में किस बेर के बूटे लगा दो, कुछ दिनों में आपके कपड़े उसमें फंसेंगे। खाड़ो खोदेते पड़े। भगवान के प्रति बहुत दुख हुआ है। दास को कहा, तुम जाओ। सारथी दारुक भी आया है। भगवान के गले में जो तुलसी की माला है उसकी खुशबू को देख करके दारुक जब देखा कि भगवान पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे हैं, भगवान की अवस्था देख करके दारुक रोने लगा है। दारुक जैसे रथ से उतरा, रथ पूरा के पूरा आकाश मार्ग में स्वर्ग में चला गया है। भगवान ने कहा, दारुक
द्वारका जाओ। यदुवंशियों के पारस्परिक संहार, भैया बलराम की परम गति, मेरे स्वधाम गमन की बात कहो। उनसे कहना अब द्वारका में नहीं रहना। द्वारका आज से 7 दिन में डूब जाएगी। जाओ दारुक जाओ। परीक्षित अथ तत्रागमत् ब्रह्मा भवान्या च समं भव। महेन्द्र प्रमुखा देवा मुनयः सप्रजेश्वरा। पितरः सिद्धगन्धर्वा विद्याधर महोरगाः। चारणः यक्षरक्षांसि किन्नराप्सरसो द्विजा। दारू के चले जाने पर ब्रह्मा, शिव, पार्वती, बड़े बड़े ऋषि, मुनि, पितृ, गंधर्व, विद्याधर, नाग, चारण तमाम आए, भगवान की स्तुति कर रहे। गोविंद 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 जय जय गोविंद 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 जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोविंद 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 जय जय गोविंद 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 जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद 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 जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। उठाइए, भगवान की शरणागति कीजिए। गोविंद 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 जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद 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 गोपाल गोविंद 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 गोपाल गोविंद 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 तमाम देवताओं ने प्रार्थना की। तमाम देवताओं ने प्रार्थना की। भगवान श्री कृष्ण गति मन वाणी से परे, जैसे बिजली मेघमंडल को छोड़ती है, आकाश में प्रवेश कर जाती है, ऐसे ही तमाम देवताओं को देखते देखते भगवान का शरीर अंतर ध्यान हो गया। जैसे हवा में से आया हुआ तत्व हवा में विलीन हो गया, एक तेज प्रकट हुआ
और पूरा आसमान में चला गया है। दारुक दुखियों के द्वार का आया है। भगवान के परलोक गमन की बात सुन करके उग्रसेन इत्यादि बड़े बुजुर्ग बेहोश हो गए। देव की रोहिणी वसुदेव जी प्यारे पुत्र कृष्ण बलराम को न देकर के शोक से पीड़ा में थे। अर्जुन से कहा कि तुम चले जाओ, इन लोगों को लेकर के इंद्रप्रस्थ जाओ। यहाँ 11 स्कंद का समापन होता है। 12 स्कंद में कलयुग के राजाओं का वर्णन है। 12 स्कंद में कलयुग के धर्म का है। कलयुग में श्रेष्ठ धर्म है हरे नामैव हरे नामैव केवलम कलौ नास्त्यैव 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 गतिरन्यथा। कलयुग में अनेक भी दोष हो सकते हैं। माता जी अभी बैठ जाइए, प्लीज बी सीटेड, अभी कृपया बैठ जाएं। गुजराती में बोलो એટલે समझे। सत्ययुग में, त्रेता में, द्वापर में, सत्ययुग में अस्थिगत प्राण हैं, त्रेता में मज्जागत प्राण हैं, द्वापर में रक्तगत प्राण है, कलयुग में तो अन्नगत प्राण है। खाना नहीं मिलता तो प्राण जाता है। हम क्या साधना करेंगे? इसलिए कलयुग का जो सबसे बड़ा गुण है भगवान के संकीर्तन है। 4 प्रकार के प्रलय की कथा भी की गई। सुखदेव जी ने अंतिम उपदेश दिया है और पूछा है कि मुझे अब कहे तो और कुछ जानना चाहता है क्या? नरेंद्र सर्पराज तक्षक तुमको मारने के लिए आएगा। वो तो अमृत पी चुका है, वो अजर है, अमर है। क्यों ये तमाम बात की है? जब परीक्षित जी को पूछा, उन्होंने कहा महाराज आपने मुझ पर कृपा करके अनादि अनंत एक रस सत्य भगवान श्री हरि की लीलाओं का वर्णन किया, इसमें अनुग्रहित हूँ। और अब मुझे ज्ञात है मैं ये देह नहीं हूँ। आप आज्ञा दीजिए मैं अपनी पूरी चेतना को ब्रह्म में स्थित करूं, वाणी को बंद कर लूं। अनुजानी ही माम ब्रह्मन वाचम यच्छाम्य धुक्षजे मुक्त कामाशयम चेत प्रवेश विशुजा। इंद्रियातीत अवस्था में थे। तक्षक आया। यहाँ एक कथा छोटी सी है किंतु दुखदायक है। ये तक्षक जब आ रहा था तो उस समय रास्ते में एक कश्यप ब्राह्मण को उसने रोक लिया। ये कश्यप ब्राह्मण जो है वो भयंकर से भयंकर विष से मुक्ति दिलाने की विद्या जानता था। तक्षक ने पूछा तुम कहाँ जा रहे हो? वो तक्षक काटेगा, उसका विष दूर करूँगा। मैं तो तक्षक हूँ, दिखाओ तुम कैसा है। एक पेड़ को तक्षक ने काटा। काली कराली कंकाली महाकाली 4 प्रकार के विष थे। काटा तो पेड़ झूम गया। ब्रह्मचारी ने उसके ऊपर में पानी छिड़का, खड़ा हो गया। दूसरी बार काटा पेड़ को, पूरा पेड़ गिर गया, फिर से जीवित हो गया। तीसरी बार वहाँ राख का ढेर हो गया, फिर जीवित हो गया। चौथी बार में तो पेड़ का नाम निशान नहीं, किंतु वहाँ पानी डालने से फिर खड़ा हो गया। अरे तू तो बड़ा विद्यावान है, तू वहाँ परीक्षित के पास जाएगा तो क्या प्राप्त करेगा? मैं 1000 स्वर्ण मुद्राएं तो कम से कम, बस चल तेरे घर 11000 स्वर्ण मुद्रा देता हूँ, लाख ले ले, मत जा। और ब्राह्मण बचाने के लिए नहीं गया। आप सोच लें इस बात को। सत्य में प्रतिष्ठित लोगों को
सत्य के प्रति असत्य की भावना करना ये सबसे बड़ा दुर्गुण है। पूज्य बापूजी महात्मा गांधीजी को काका कालेरकर ने पूछा था, बापू તમને સૌથી મોટું દુઃખ કયું? એણે કહ્યું, સમજુ માણસો છે એ બધા લોકો સમાજમાં ઘણું બધું ખોટું થાય છે છતાં ચૂપચાપ આંખ નાક બંધ કરીને બેસી રહે છે, એનું જ મને દુઃખ છે। गलत हो रहा है तो पूछना चाहिए, क्यों गलत कर रहे हो भाई? तक्षक ने आके काटा, किंतु तक्षक के काटने पर तो वहां देह थी भस्मभूत हो गई है और जय जयकार हुआ, हाय हाय भी ध्वनि हुआ है। किंतु गंधर्व अप्सराओं ने साधु साधु करके पुष्प की वृष्टा किए। जन्मे जय परीक्षित के पुत्र हैं, उन्होंने जब सुना उन्होंने सर्प सत्र किया, जितने भी सर्प हैं आओ। अब तक्षक क्यों नहीं आ रहा है? कहा गया तक्षक तो अमृत पी करके इंद्र के सिंहासन के पांव में है। बोले इंद्र अपने सिंहासन के साथ तक्षक के साथ यहां गिरो। तब लोगों ने कहा ऐसे मत करो, उचित नहीं है। बड़े बुजुर्ग लोगों ने आकर उसको समझाया, फिर ओमकार प्रणव के ध्वनि का उच्चारण करने के लिए कहा। अथर्ववेद की शाखाएं और पुराणों का वर्णन भी किया गया है कि पुराण जो हैं मार्कंडेय की तपश्चर्या और मार्कंडेय ऋषि जो हैं वह हमारे मृत्युंजय मंत्र के धनी हैं। तो मृत्युंजय मंत्र के ऋषि मार्कंडेय, उनकी कथा भी आई है। और अंत में मार्कंडेय जी को भगवान शिव जी के वरदान की कथा हुई, तुम चिरंजीव हो जाओ, इसलिए आशीर्वाद में मार्कंडेय आशीष ऐसा कहा जाता है। और अंत में ये पुराणों की संख्या के बाद में संक्षिप्त सूची जो भागवत जी की है वो क्या है, उसको हुंडी कहते हैं। अगर आपने अब तक जो कुछ भी सुना है वो नहीं सुना तो इतना सुनने से ही भागवत का पुण्य होता है। प्रथम स्कंद में भक्ति योग का भली भांति निरूपण है। राजर्षि परीक्षित ब्राह्मण के शाप होने पर गंगा तट पर गए, योग धारणा के द्वारा विधान, ये दूसरे स्कंद में है। तीसरे स्कंद में विदुर जी उद्धर जी का संवाद है, विदुर जी मैत्रेय जी का समागम संवाद है। और चतुर्थ स्कंद है, उसमें गुणों के क्षोभ, प्राकृतिक सृष्टि, महत्त्व का वर्णन किया गया है। और भगवान वराह और हिरण्याक्ष के वध की कथा हुई है। कर्दम प्रजापति चरित्र, मुनि पत्नियों के जन्म, कपिल का अवतार इत्यादि तृतीय स्कंद तक आए हैं। चतुर्थ स्कंद में मरीचि आदि 9 प्रजापतियों की उत्पत्ति, दक्ष यज्ञ का विध्वंस, ध्रुव चरित्र, प्राचन बरही, नारद जी का संवाद। 5वें स्कंद में प्रियवत का उपाख्यान, नाभि, ऋषभ, भरत चरित्र आए हैं। पातालों का वर्णन, नदियों का वर्णन है। और छठे स्कंद में प्रचेताओं, दक्ष की उत्पत्ति, दक्ष की पृथ्वियों, संतान, वृत्रासुर की उत्पत्ति। अब 7वें स्कंद में कहा है क्योंकि तो हिरण्यकशिपु की कथा आती है। 8वें स्कंद में मनवंतरों की कथा है, गजेंद्र मोक्ष है, विष्णु के अवतार, कुर्म, मत्स्य, वामन, धन्वंतरी, हयग्रीव, अमृत आदि के लिए देवताओं का मंथन, ईक्ष्वाकु के जन्म, कर्म इत्यादि आए हैं। अब इसी स्कंद के बाद में 9वें स्कंद के अंदर में ये चंद्रवंशी लोगों की कथा है, सूर्यवंश की। और 10वें स्कंद में ये चंद्रवंशिया है। 10वीं पूर्वार्ध उत्तरार्ध में भगवान कृष्ण की लीला का गायन किया गया। और 11 स्कंद है, उसमें 11 स्कंद में ये उद्धव आख्यान इत्यादि, और 12 स्कंद में भगवान के स्वधाम गमन की बातें की गई है। विभिन्न पुराण है, वो कहा गया है कि शिव पुराण की, ब्रह्म पुराण के 10,000 मंत्र हैं, पद्म पुराण में 55,000, विष्णु पुराण में 23,000, शिव पुराण में 24,000, भागवत जी के 18,000, नारद पुराण में 25,000, मार्कंडेय पुराण में 9,000, अग्नि पुराण में 15,000, भविष्य पुराण की श्लोक संख्या 14,000 इत्यादि कहने के बाद में कहा कि भागवत जी एक भगवत तत्वज्ञान का श्रेष्ठ ग्रंथ है।
स्वयं भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी के लिए प्रकट किया था। कृष्ण द्वैपायन ने इसको सुखदेव जी को बताया, सुखदेव जी ने परीक्षित को बताया है। कहते हैं कि नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय साक्षिणेन इदं कृपया कस्मै व्याचचक्षसे मुखे। हम वासुदेव को, भगवान को नमस्कार करते हैं। ब्रह्मा जी को जिन श्रीमद् भागवत जी का उपदेश किया, हम सुखदेव जी को भी नमस्कार करते हैं कि परीक्षित के माध्यम से हमें सुनने को मिला। योगींद्राय नमस्तस्मै शुकाय ब्रह्म रूपिणे संसार सर्वद्रष्टम यो विष्णुरातमूचत। हम तमाम योगियों को प्रणाम करते हैं कि जो संसार सबसे डसे हुए हैं, हमको मुक्ति दे। भवे भवे यथा भक्ति पादयोस्तव जायते तथा कुरुस्व देवेश नाथस्तम नो यत प्रभो। भागवत जी के अंत में हम क्या आकांक्षा करें? आप ही एकमात्र स्वामी हैं, सर्वस्व हैं। कृपा करें, यदि हमें पुनः पुनः जन्म लेना पड़े तो हमारी आपके चरण कमलों में भक्ति हो। भागवत जी का सार क्या है? नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस्तम नमामि हरिम परम। पूरे भागवत जी के अंत में कहा है, भगवान के नामों का संकीर्तन सारे पापों को सर्वथा नष्ट कर देता है। जिन भगवान के चरणों में आत्मसमर्पण, उनके चरणों में प्रणति सर्वदा के लिए सर्व पाप के दुखों को शांत करती है, ऐसे परम स्वरूप श्री हरि को हम नमस्कार करते हैं। त्वदीय वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये तेन त्वदिंधि कमले रतिम में यच्छ शास्त्रति। हे गोविंद, आपका ये स्वरूप है, आपको हम समर्पित करते हैं। हे ईश्वर, आपका पुष्प आपको समर्पण करते हैं। अच्युतं केशवं राम नारायणं वासुदेवं हरे। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरि। श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं। अच्युतं केशवं सत्यभामाधवं माधवं श्रीधरं राधिकाराधितम् इंदिरामन्दिरं चेतसा सुन्दरं देवकी नन्दनं नन्दजं सन्ददे। विष्णवे जिष्णवे शङ्खिने चक्रिणे रुक्मिणी रागिणे जानकी नायके वल्लभी वल्लभायार्चितायात्मने कंस विद्वांसिने वांसिके। कृष्ण गोविंद हे राम नारायण श्रीपते वासुदेवाजित श्रीनिधे। अच्युतानंद हे माधवाधोक्षज द्वारिकानायक द्रौपदी रक्षक। राक्षस क्षोभित सीतया शोभित दंडकारण्य भूपुण्यता कारण। लक्ष्मणेनान्वितो वानरै सेवितो गत्य सम्पूजितो राघव पातु माम्। धेनुकारिष्ट कोनिष्ठ तन्देशिना केशिया कंसध्वंसिकावागति। पूतना कोपक सूरजा खेलनो बालगोपालक पातु मां सर्वदा। जय हो। विद्युतो
सम्प्रावुडम्बो दवत्प्रोल्लसंविग्रहम् वन्ययामालया शोभितोरस्थलं लोहिताम्रीद्वयं वारिजाक्षं भजे कुञ्चितैकुन्तलै राजमानाननं रत्नमौलिलसत्कुण्डलं गण्डयो आयुर्केयूरकं कङ्कणप्रोज्ज्वलं किङ्किणं मञ्जुलं श्यामलं तं भजे अच्युतश्चादकं यः पठेदिस्तदं प्रेमत प्रत्यहं पुरुषसहस्रं वृत्ततः सुन्दरं कत्र विश्वम्भरं कस्यो वस्यो हरिजायते सत्वरम् अच्युतं केशवम् अच्युतं केशवम् अच्युतं केशवम् अच्युतं केशवम् श्रीमद् भागवत कथा। भागवत जी एक बड़ा दिव्य पवित्र ग्रंथ है। भगवान श्री कृष्ण परमात्मा के सिवा उनके वक्ता कोई नहीं हो सकते। साक्षात सुखदेव जी के अतिरिक्त कोई वक्ता नहीं हो सकते। उनका जो अमृतपान है, उनके कुछ आचमन करने का हम लोगों ने प्रयास किया है। अगर यहाँ कुछ अच्छा हुआ, परमात्मा की इच्छा, गुरु महाराज की कृपा, और इस तमाम विधि विधान के मध्य यदि कोई त्रुटि होए तो वो इस दास की है। परमात्मा क्षमा करे। पुनश्च आप सब लोगों की उपस्थिति के लिए धन्यवाद। आप सबके समय दान के लिए धन्यवाद। आप सबके हृदय में विराजित परमात्मा को प्रणाम। नमो नारायण, नमो नारायण। नमो नारायण। શિવાનંદ આશ્રમની પરમ પવિત્ર પુણ્યભૂમિ, પ્રાતઃ સ્મરણીય પૂજ્યપાદ શિવાનંદજી મહારાજ, પ્રાતઃ સ્મરણીય પૂજ્યપાદ ચિદાનંદજી મહારાજની અસીમ કૃપા અને પૂજ્યપાદ પ્રેરણા સ્ત્રોત શ્રી અધ્યાત્માનંદજી મહારાજ આપની પ્રેરણા અને આશીર્વાદથી રામઝરુખા પરિવારને પરમ સૌભાગ્ય સાંપડ્યું। રામઝરુખા પરિવારના સદસ્યો પોતાના દિવંગત પૂર્વજોનું સ્મરણ કરી શક્યા પૂજ્યપાદ આધ્યાત્માનંદજીની પ્રેરણાથી। સમસ્ત રામઝરુખા પરિવાર પૂજ્યપાદ આધ્યાત્માનંદજીનો હંમેશ માટે ઋણી રહેશે। મહાત્મન ચુનીલાલ દાદા અને કર્મે સંત એવા જાબેનની પાંચમી અને છઠ્ઠી પેઢી અહીં અષ્ટલક્ષ્મી માતાના મંદિરમાં આવીને સ્વામીજીની પ્રેરણાથી સતત 7 દિવસ ભાગવત સપ્તાહના માધ્યમથી પૂર્વજોના ઋણને સ્વીકાર કરી શકી છે। ત્યારે સ્વામીજી હંમેશા અમારા હૃદયમાં સ્થાન અને મસ્તક પર હાથ રાખીને આશીર્વાદ આપજો કે અષ્ટલક્ષ્મી માના ચરણોમાં જેમ આ જુવારા ઉછર્યા છે એમ રામઝરુખાના સંતાનો સતત ઉછરતા રહે અને રામઝરુખા પરિવાર હંમેશા કૃષ્ણ કથામય રહે। સેતુ પૂજ્યપાદ
અધ્યાત્મનંદજી રહે. ફરી ફરીને રામઝરૂખા પરિવાર આપના ચરણોમાં શત શત નમન કરે છે અને હંમેશ માટે આ પરિવાર પૂજ્ય આધ્યાત્મનંદજીનો, શિવાનંદ આશ્રમનો હંમેશા ઋણી રહેશે. નમસ્કાર. બચી ગયું. અરે અરે આ બાજુ